हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर ऑफ बुक्स। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो आपकी किस्मत बदल देगी और वो बुक का नाम है एज अ मैन थिंकेस्ट, जिसे जेम्स एलन ने लिखा है। दिस बुक इज मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। एज अ मैन थिंकेस्ट ये बुक मेरी तो फेवरेट लिस्ट में ऐड है और शायद आपकी भी ये फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाए। और क्यों ऐड हो जाए, इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहें। इस बुक में यही बताया गया है कि एक इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, लेकिन कैसे? आंसर है हमारे विचारों के द्वारा। जी हाँ, हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि हमारे दिमाग में जो विचार हैं वो लंबे समय के बाद सच हो जाते हैं और उन्हीं विचारों से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर अच्छी होगी और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। और ये बात 100% सच है। जैसा विचार वैसी किस्मत। वो स्टोरी सुनी तो होगी, एक कैदी को फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन डॉक्टर एक दिन पहले उस पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उस कैदी को एक इंजेक्शन लगाया गया और कैदी को बताया गया ये पॉइजन इंजेक्शन है, अगर तुम मर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हें कल फांसी दी जा रही है। दूसरे दिन फांसी देने से पहले उसका फुल बॉडी चेकअप किया तो पाया उसके बॉडी में पॉइजन था, जिसके मारे वो मर चुका था। डॉक्टर ने उसे सिर्फ ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया था। इस स्टोरी से पता चलता है हमारे दिमाग में जैसे विचार आएगा हमारे साथ भी वैसा ही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हम शुरू करते हैं। ये नियम परम सत्य है, जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि धैर्य, अभ्यास और निरंतर प्रयास के माध्यम से ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म निर्धारित करती है और हमारे कर्म से ही हमारे चरित्र बनते हैं और चरित्र से बनता है हमारा पूरा जीवन। अपने विचारों पर नजर रखिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनाते हैं। आपके शब्दों पर नजर रखिए, क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनाते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखिए, क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती हैं और आपकी आदतों पर नजर रखिए, क्योंकि आदतों से बनता है आपका चरित्र। आपके चरित्र पर नजर रखिए, क्योंकि चरित्र से बनती है आपकी किस्मत। फर्स्ट पॉइंट, विचार और चरित्र। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हम करेले का बीज लगाएं, उसमें आम का फल मिलाओ? नहीं ना। उसी तरह जैसे हम विचार रखते हैं उसी तरह के इंसान बन जाते हैं। गलत विचार गलत काम करवाता है और फिर हमारे हालत बुरे बन जाते हैं। अच्छी सोच हमें अच्छा काम करवाता है, जिससे फिर हम अपने जीवन में खुशी और सफलता को आकर्षित करते हैं। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। अगर इंसान के मन में गलत विचार हैं तो उसके पास दुख ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। उसी तरह अगर मन में अच्छे और पवित्र विचार हैं तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा ऐसे करती है जैसे धूप में परछाई। अगर इंसान मन में अच्छे विचार रखे तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसलिए कहा जाता है इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी किस्मत और खुशहाली का खुद ही जिम्मेदार होता है। सेकंड पॉइंट, परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। हम अपने विचारों से अपनी परिस्थितियों को बनाते हैं। हमें वही मिलता है जो हम हैं। ये सबके लिए लागू है, चाहे वो अपनी परिस्थिति से खुश है या अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट है। प्रकृति हमें वही देती है जो हम हैं। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वो अपने विचारों को नहीं देखते। वो जहाँ है वहाँ कैसे आए और कैसे उस हालत को सुधारा जाए। जैसे कि एक बहुत ही अमीर आदमी पर वो बहुत बीमार रहता है, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, पर वो अपने पेट का प्यार को कभी नहीं छोड़ना चाहता है। चाहे उसका पेट भरा हो फिर भी वो खाता जाता है। जो उसके लिए अच्छा नहीं वो भी खाता जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो हमेशा बीमार ही रहेगा। इंसान अपने खुद भाग्य बनाता है और सुधार लाने हैं तो उसे ना अपनी किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने हालत को देखें और सोचें कि इसकी वजह क्या है
और उसको सुधारने की जिम्मेदारी लें। जैसे विचार हम रखते हैं उसी तरह के कर्म हम करते हैं और उसी से हमारी परिस्थितियां बनती हैं। थर्ड पॉइंट, स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। जैसे विचार हम मन में रखेंगे वैसे ही शरीर प्रतिक्रिया देगा। नेगेटिव विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़ देता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अच्छे विचार और पॉजिटिव विचार हो तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे फिर बीमारियां दूर रहती हैं और ये आपको एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अगर अपने शरीर को नया जीवन देना चाहते हैं तो अपने विचारों को अच्छा बनाइए। मन से ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब विचार से ही चेहरे की रौनक चली जाती है और आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। नेगेटिव विचारों को प्यार, सहानुभूति और ज्ञान आदि बातों से बदल डालिए, जिससे आप अंदर से अच्छा महसूस करोगे और वो आपके चेहरे पर अलग ही तेज और चमक लगेगा। फोर्थ पॉइंट, विचार और उद्देश्य। बिना किसी उद्देश्य का जीवन ऐसा है जैसे पानी में तैरती हुई लकड़ी, जिसकी कोई दिशा नहीं होती और वो पानी के बहाव में बहती रहती है। वैसे ही जब हमें अपना उद्देश्य पता नहीं होता तब हम डर, चिंता और निराशा जैसे विचार आते हैं, जिससे फिर दुख, मजबूर और असफल आदि विचारों के साकार बन जाते हैं। इसलिए अपने विचार को एक उद्देश्य से जोड़िए, तभी आपके विचार उस उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और उसे पाने में जुट जाएंगे। तब आपका जीवन एक उस नाव की तरह बन जाएगा जिसे अपनी मंजिल पता है और वो सारे तूफानों को झेल कर वहाँ बढ़ता जाएगा। जब आप अपने मकसद को जानते हैं तो बेकार की कल्पना और भ्रम आपको परेशान नहीं करती। आपको हिम्मत मिलती है अपनी परेशानियों का सामना करने के लिए। इसलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, जिससे फिर आपको सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा और जब आप हर परेशानी से निकलकर अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो आपका चरित्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, उपलब्धि में विचार कारक। कोई भी उपलब्धि बिना बलिदान या सेक्रीफाइस से नहीं आती। बड़ी सफलता बड़े त्याग से मिलती है और छोटी कामयाबी छोटे त्याग से। लोग जब अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं तब कई तरह के विचार उनका ध्यान भटकाते हैं। असली परीक्षा तभी आती है जब आप अपने गलत विचारों को संभाल सकें। आपका लक्ष्य है अमीर बनना, पर आपके मन में तो ये शंका है आप अमीर नहीं बन सकते या सफल नहीं हो सकते, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप चाहते कुछ हो और आपके विचार कुछ और हैं। हमारे विचार ही हमें हर एक कर्म को दिशा देते हैं और हमारे चीजों को हमारे ओर ले आती हैं। सिक्स्थ पॉइंट, दर्शन और विचार। इस दुनिया का कोई बड़ा अचीवमेंट शुरू हुआ किसी के सपने से, चाहे वो चांद पे जाना हो या बिजली की खोज करके दुनिया को रोशन करना हो। कोई भी चीज रियल बनाने से पहले वो सपने में क्रिएट होती है। इसलिए अपना ड्रीम, अपना विजन हमेशा अपने मन में जिंदा रखें, तभी हम उसको पाने के लिए सही काम कर पाएंगे और उसे पाने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर एक दिन वो सपना पूरा करेंगे। ड्रीमर्स सेव द वर्ल्ड, योर विजन एंड आइडिया आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स यू हैव। एक इंसान जितना शांत और समझदार होगा उसकी सफलता, उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी और लोगों पर उसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि शांत इंसान खुद को संभालना जानता है और दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है, जिससे फिर लोग उससे बात करना और काम करना पसंद करते हैं। शांति ही शक्ति है, आत्मनियंत्रण ताकत है और सही विचार असली जीत है, जो इंसान को जीवन में महारथी बना सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।